हेलो एवरीवन, मैं मकर ध्वज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब क्लास पीडी क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने लैंग्वेज, कम्युनिकेशंस, ग्रामर और पार्ट्स ऑफ ग्रामर को पढ़ा था। उसमें पार्ट्स ऑफ ग्रामर में ग्रामर के पहले पार्ट ऑर्थोग्राफी को पढ़ा था। आज हम लोग ग्रामर के दूसरे भाग एटिमोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसका हिंदी में मतलब होता है शब्द विचार। आइए चलते हैं इसके डिफिनेशंस को देखते हैं। एटिमोलॉजी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड, origin of words, uses of words and historical development of words। अर्थात शब्द विचार में हम लोग शब्द की उत्पत्ति, शब्द के प्रयोग और शब्द के ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। हम लोगों ने एटिमोलॉजी में वर्ड नाम का सेंटेंस सुना, तो सब वर्ड का मतलब होता है हिंदी में शब्द। तो आइए देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। व्हाट इज वर्ड? वर्ड तो कहता है ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स एंड लेटर्स which give complete meaning or meaningful sense is called word। अर्थात शब्द उसे कहते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख ले। एग्जाम्पल में एप्पल, ब्यूटीफुल, गर्ल, ये सब एक शब्द है। तो शब्द का अर्थ हम लोगों ने क्या समझा मतलब देखा कि शब्द जो है अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों का समूह है, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। एटिमोलॉजी में शब्दों को बनाया जाता है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है वो जाना जाता है। आइए हम लोग चलते हैं, एक वर्ड को देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, इस शब्द में इसका जो रूट है वो क्लास है। इसका मतलब होता है ग्रुप। उसके बाद इसका एक सुफिक्स और होता है, सुफिक्स है फाई, जिसका अर्थ होता है टू मेक। और एक और सुफिक्स होता है एशन, जिसका मतलब होता है स्टेट। तो हमने देखा ये तीन शब्द मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं, जिसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है वर्गीकरण, किसी खास समूह को बनाना। तो आइए हम लोग तो देखते हैं सिंटैक्स के डिफिनेशंस को। सिंटैक्स, जिसे हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। Syntax is the study of rules and patterns that govern how words and phrases are arranged to form grammatically correct and meaningful sentences। अर्थात वाक्य विचार उन नियमों और पैटर्नों का अध्ययन है जो यह नियंत्रित करते हैं कि व्याकरणिक रूप से सही और सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों और वाक्यांशों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। अर्थात हम जो वाक्य और शब्द बनाते हैं तो वो कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे रूल्स के हिसाब से, व्याकरण के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, उसे हम लोग वाक्य विचार कहते हैं। किसी वाक्य को बनाना ग्रामर के हिसाब से, उसे हम लोग वाक्य विचार कहते हैं। इसमें सिंटैक्स में हम लोग SVO पढ़ते हैं। SVO, जिसका अर्थ होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग और इसके अंतर्गत एसएस और पीपी एग्रीमेंट भी होते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं एसएस और पीपी एग्रीमेंट को, थोड़ा सा झलक देख लेते हैं एसएस और पीपी एग्रीमेंट के। एसएस पीपी, एस का यहाँ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। पी का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। आइए हम लोग जानते हैं सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है पहले। तो एसएस का मतलब हम लोग समझ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीपी का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो हम लोग समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। वर्ब के पहला जो फॉर्म होता है, वर्ब का जो मूल रूट होता है, वर्ब फर्स्ट रूप होता है, वो एक्चुअल में प्लूरल होता है। जैसे कि राइट, राइट एक प्लूरल वर्ड है, इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस जोड़ देते हैं तो राइट्स होता है। और जैसे कि गो, गो प्लूरल है, इसे सिंगुलर बनाने के लिए गोज लिखते हैं, इसमें ई एस जोड़ देते हैं। जैसे प्ले, तो प्लेज करते हैं। मतलब कि जो वर्ब का पहला रूप होता है एक्चुअल में वो प्लूरल वर्ब होता है और उसमें एस या ई एस जब देते हैं तो वो सिंगुलर का वर्ब बन जाता है सब्जेक्ट। और आइए हम लोग देखते हैं अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे गर्ल, गर्ल सिंगुलर है, इसमें एस लगा के हम इसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे एक्टर, एक्टर में एस जोड़ के एक्टर्स कर देते हैं, ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है। ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, उसी तरह दे, वे, ये सब सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट गर्ल को प्लूरल बनाने के लिए एस लिख दे, उसमें एस ऐड कर देते हैं, गर्ल्स हो जाता है। एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है, ही सी, ये सब सिंगुलर हैं। और दे, वी, वे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो हम लोगों ने देखा एसएस और पीपी को। मैं अलग से ही एसएस और पीपी की वीडियो अलग से विस्तार रूप में बना दूंगा। तो आज हम लोगों ने देखा एटिमोलॉजी को, एटिमोलॉजी के डेफिनेशंस को, एटिमोलॉजी में आने वाले शब्द को, शब्द क्या होता है, शब्द कैसे बनाया जाता है, सिंटैक्स को देखा, ग्रामर के चौथे भाग सिंटैक्स, वाक्य विचार को, वाक्य विचार में आने वाले एसवीओ और एसएस और पीपी को हम लोगों ने एक छोटी सी झलक देखी इसमें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपकी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट उससे मुझे हिम्मत मिलती है, जिससे कि मैं ये वीडियो आगे आपके लिए बनाता रहूँगा। इसी तरह मैं वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।